अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के, जिनक पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब एनडीए के हिस्सा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के दामन थामि लेलनि अछि। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी एनडीए के दामन थामि लेलनि। वो प्रेस वार्ता में औपचारिक रूप से एकर घोषणा कऽ देलनि अछि। जीतन राम मांझी कहले जे हुनक पार्टी अब एनडीए के साथ चुनाव लड़त। हालांकि सीट के बारे में मांझी किछु स्पष्ट रूप से नहीं बतेलनि, लेकिन जे सूत्रक हवाले से खबर मिल रहा है ओहिमे 9 विधानसभा सीट और 1 विधान परिषद के सीट पर समझौता होने की बात हो रहा है। नहीं आई है, हम उनके साथ एलआई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के जब पार्टनर हैं, तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए। लेकिन ये बात सही है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू के नज़दीक हैं और उन्हीं के अपना पार्टनर मान करके आज हम चलने को फैसला किया है। अब इसमें कुछ प्रश्न आता है, आप लोग प्रश्न कीजिएगा स्वाभाविक कि क्या है सर, कितने सीट पर लड़ेंगे। तो देखिए, हम कहना चाहते हैं ऐसे भी है, वो आप लोग सब जानते हैं कि प्यार में और युद्ध में कोई इफ वट नहीं होता है, सब चीज़ जायज़ होता है। हमारा कहना है कि जब हम युद्ध में जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ दिल में दिल मिलाने की बात किया है, तो यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं उठता है और लाभ हानि की बात नहीं सोची जाती है। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसको कर सकते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है और हम समझते हैं कि हर एक दूसरे का सम्मान हम लोग देखेंगे और जिस प्रकार से गठबंधन को आगे बढ़ाना है, जदयू को आगे बढ़ाना है, इस पर हम लोग चर्चा कर करके सीटों का जहाँ तक होगा बंटवारा वो सब किया जाएगा। हमारा कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त के ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये अलग बात है किन कारणों से हम हटे या हटाए गए, तो गड़े मुर्दा उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ से सम्मान मिला है, उस सम्मान को आज भी हम मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया कि अगर हमको कहीं जाना ही है तो हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। और इसीलिए मर्जर न करके, उनमें पार्टी में विलय नहीं करके, एक अलग पार्टनर के रूप में नीतीश कुमार जी के साथ रहने का हमने फैसला लिया है और बिना शर्त के फैसला है। सीट का बोलिएगा, हम सीट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हमारा कोई बात ही नहीं है सीट का कि क्या करेंगे क्या न होगा। आपस में बैठ करके हम लोग इसको तय कर लेंगे और यथासंभव ही वो तय हो जाएगा, वो आपके सामने आ जाएगा। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग इसके लिए हमको अधिकृत किया, वो आज भी है। हमारे कार्यकर्ता सभी अनुशासित हैं और जो भी निर्णय होगा उसको मान्य करके जिस गठबंधन के साथ हम लोग आज फैसला ले रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ और एनडीए के साथ, उसको जिताने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता समस्त बिहार में प्राणपण से लगेंगे और राज्य हित में बिहार में एनडीए की सरकार बने, इसके लिए हम लोग एड़ी चोटी का पसीना एक करेंगे। यही कहने के लिए आज हम आप लोगों को बुला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह दरभंगा में एक प्रेस वार्ता के संबोधित कलन। बिहार में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह दरभंगा में एक प्रेस वार्ता के आयोजित करत मौजूदा सरकार पर जमकर हमला कलन। सुशील सिंह कहलन जे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बिजली के मुफ्त दे के साथ साथ भ्रष्टाचार मिटावे और रोजगार सृजन एवं किसान के हालात सुधारे के मुद्दा पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़त। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह सरकार पर तीखा प्रहार करत कहलन जे भ्रष्टाचार के जड़ नीचा तक जम चुकल अछि। एकटा आवास बनावे से लोको जिला या मंत्रालय स्तर तक कोनो भी स्तर पर पहुंच जाओ, ओहिठाम दलालक साम्राज्य स्थापित हो चुकल अछि। शिक्षा व्यवस्था के लोको सुशील सिंह कहलन जे नीतीश कुमार शिक्षा और शिक्षक के बुरा हाल कऽ देलनि अछि। शिक्षक के पढ़ाई के अलावा हर कार्य में लगा देल जाइत अछि। स्कूल में मात्र खिचड़ी बच गेल हन।
वो कहलन जे बोर्ड के परीक्षा में 12.5 लाख बच्चा पास भेला पर 1% बच्चा के रोजगार के लेल सरकार किछु नहीं कर रहल अछि। संगे किसान के दयनीय स्थिति केकरो से छुपल नहीं अछि, लूट के धंधा बन गेल अछि। सुशील सिंह कहलन जे 155 विधानसभा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित रहल पर सरकार के किसानक चिंता नहीं अछि। फसल डूबि गेल, किसान तबाह भ रहल छथि, खाद बीज और अन्य सामान के कालाबाजारी भ रहल अछि और सरकार 6000 मुआवजा देकर नौटंकी कर रहल अछि। देखिए, बिहार के अंदर शिक्षा की स्थिति क्या है। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो प्राइवेट जो छोटे प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते हैं, चाहे स्कूल के जो टीचर हैं, उनको जनगणना कराया जाता है, बीपीएल कार्ड बनवाया जाता है, वोटर आई कार्ड बनवाया जाता है, क्वारंटाइन सेंटर में काम करवाया जाता है, बाढ़ आ गया तो वार रिलीफ में लगा दिया जाता है, किचन चलाने का काम किया जाता है। और नीतीश बाबू के सरकार में तो हद ही हो गया कि मास्टरों की ड्यूटी लगा देंगे कि जाके सुबह शाम देखिए कौन खेत में लैट्रिन कर रहा है। अरे मास्टर का महाराज काम होता है बच्चों को पढ़ाना, और बिहार सरकार चाहती नहीं है कि बिहार के बच्चों को शिक्षा मिल सके, और इसलिए स्कूल में सिर्फ खिचड़ी खाने के नाम पर वहाँ पे लोगों को बुलाया जाता है। और एक छोटा सा बात आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम जब बिहार से बाहर हम लोग जाते हैं नौकरी रोजगार के तलाश में, तो वहाँ नौकरी मिलता है इंग्लिश बेसिस पे, और मैट्रिक के परीक्षा में यहाँ आप इंग्लिश में फेल करिए फिर भी पास हो जाएंगे। तो आदमी जब हमारा युवा स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कैसे जाके दुनिया में जाके कंपटीशन कर सकता है, कैसे जाके बाहर रोजगार कर सकता है। एक मुद्दा है शिक्षा, जो सबसे जरूरी चीज़ है। दूसरा है स्वास्थ्य। आज़ादी के 73 साल के बाद भी 8467 पंचायतें पूरे बिहार में, आज वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम पर कुछ भी नहीं है। अस्पताल में कुत्ते घूमते मिल जाएंगे, डॉक्टर नहीं मिलेंगे। ब्लॉक लेवल के अस्पताल में जी एमएलसी बनाने का काम करता है। तीसरा है कि लगभग 14.5 लाख बच्चों ने इस बार मैट्रिक का परीक्षा दिया था। मैं इसी बार का जिक्र कर रहा हूँ तत्काल। 12.5 लाख बच्चों ने मैट्रिक का परीक्षा पास किया। बहुत सारे माता पिता के पास फंड नहीं होता कि अपने बच्चों को आगे की तरफ पढ़ा पाए। वो 12.5 लाख बच्चों को रोजगार कौन देगा? 1% बच्चों को बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है, और हमारे युवा दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वहाँ बिहारी कह के मार के भगाए जाते हैं। इस पर बात होनी चाहिए। और चौथा मुद्दा जो हमारा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या है? जाति प्रमाण पत्र बनवाने चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने चाहिए, डोमिसाइल बनवाने चाहिए, कुछ भी। एक युवा जो पढ़ लिख कर जाता है नौकरी प्राप्त करने के लिए, आवासीय बनवाने के लिए ब्लॉक लेवल पर जाता है, तो हमारे ही समाज के मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड समिति, जिला परिषद के जीते हारे 90% लोग ब्लॉक में बैठ के दलाली करते हैं। यही ना भ्रष्टाचार है जी। आप जाइए राशन लेने के लिए जाइए, 2 रुपये का गेहूँ 3 रुपये में, 3 रुपये का चावल 4 रुपये में मिलता है। तो इस पर रोक लगाना। और पांचवा जो हमारा मुद्दा है, जिसमें किसानों को खुशी मिले, जैसे उनका फसल बर्बाद हो जाता है। आज देखिए खाद बीज का दाम क्या है। खाद के बारे में बतलाऊँ एक बार आपको कि यूरिया का कीमत सरकार ने निर्धारित किया है 265 रुपये, और आज मार्केट में जाकर आप सर्वे कर लीजिए 350, 400, 500 में यूरिया मिलता है। तो काहे के लिए आपने निर्धारित कर दिया? आपने धान का समर्थन मूल्य रख दिया और उतना पे कोई खरीदार नहीं है। आप आलू जब खेत का होता है तो 3 रुपये खरीदते हो, और जब बेचना होता है तो 30 रुपये 35 रुपये बाजार में जाके खरीदना पड़ता है। खेतों में फसल नीलगाय बर्बाद कर रही है। इसका कोई हम आज़ादी से पहले प्रेमचंद ने लिखी थी पूस की रात, उसमें भी किसान का फसल नीलगाय बर्बाद कर रही थी, और आज भी किसान का फसल नीलगाय बर्बाद कर रही है। वन विभाग नहीं है बिहार में, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होता, क्योंकि यहाँ के किसानों के पीड़ा को कोई समझता नहीं है। यहाँ बाढ़ आ गया और बिहार के उत्तरी बिहार के लगभग 155 विधानसभा बाढ़ों में डूब गया, और पटना के अंदर 10 दिन बाढ़ था पिछले साल। तो पूरा सरकारी तंत्र से लेकर मीडिया तंत्र से लेकर सरकार, सब लोग बिल्कुल परेशान थे। और 155 विधानसभा, बिहार के लगभग 60% आबादी जब बाढ़ में डूबती है, किसी का गाय बह गया, किसी का भैंस बह गया, किसी का बिस्तर बह गया, कि उसने पेटी में अपना सामान रखा था वो डूब गया, सड़ गया, इस पर कौन चर्चा करेगा? 60,000 बिया रोपने में लग गया धान का, और 6,000 मुआवजा देते हैं भिखमंगी का। और ये बाढ़ जो है ये मानव निर्मित है। यहाँ के सरकार ने सोने की मुर्गी जो अंडा देती है उसके रूप में बाढ़ को बना दिया है। उसमें राहत सामग्री के नाम पर, चूड़ा मीठा के नाम पर, तिरपाल के नाम पर जब बाढ़ आता है तो फिर रोड टूटेगा, रोड को टेंडरिंग होगा, पुल का टेंडरिंग होगा। इन सब के लूट का एक अड्डा बना रखा है बाढ़। प्राकृतिक आपदा नहीं है। बिहार के नेताओं ने और अधिकारियों ने इसको जानबूझकर कमाने का एक जरिया बना रखा है। इस बार को कंट्रोल करना नहीं चाहते। तो इन तमाम मुद्दों के साथ हम आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। बिजली भी है,
पानी भी है उसमें, वृद्धा पेंशन भी है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भी है, सैनिकों को सम्मान राशि का 1 करोड़ रुपया भी है। इसमें तमाम मुद्दे आपके बीच में आएंगे, लेकिन बेसिक जो 5 मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने रखा हूँ, इसी के इर्द गिर्द हम लोग चुनाव करेंगे। आज प्रेस वार्ता में दरभंगा शहर से संभावित उम्मीदवार शंकर झा कहलन जे शहर में जल जमाव एवं जाम वर्षों पुरान समस्या है, आज तक एक दूर नहीं कल गए। संगे संग धरोहर एवं तालाब के संरक्षण ढकोसलाबाजी है, DMCH गौशाला पुअर होम आदि के आज तक बचावे के कोनो प्रयास नहीं कल गए, जैसे जनता काफी आक्रोशित है। मैं तो डिबेट के लिए विधायक साहब को बोला गया है, हम सामने सामने फ्रंट फेस टू फेस डिबेट करते हैं, बट विधायक साहब डिबेट से पहले ही हार मान गए, डिबेट करने से मना कर दिए, क्योंकि आज तक जितने भी ढकोसलेबाजी किए, जितने बुनियाद उन्होंने बनाए, वो सारे ढकोसलाबाजी के ऊपर बनाए। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा ये कि जनता भी जान चुकी है, समझ चुकी है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हमारे शहर में हो रहा है, और उससे हम लोग को निपटना है, हम सब मिलकर निपटना है। तो हम सब का यही रिक्वेस्ट है सारे पब्लिक से कि हम सब कोई एक मन होकर के, एक ताकत बन के, और इन जो शहर का जो भूमाफिया है या जो भी कर रहा है, अभी वो दलाली काम कर रहा है, उन लोगों को भगाए और एक स्वच्छ, स्वस्थ और शिक्षित शहर बनाए। किस पर आपका निशान है, आप क्या करना चाह रहे हैं? जो 15 साल से आपको लगता है कि वोटर आपकी तरफ टर्न आउट हो पाएंगे? जो यहाँ ध्रुवीय वोटिंग होता है, वोट होता है, 2 ध्रुवों में वोट होता है, क्या लगता है कि कम समय में वोटरों का अपनी तरफ खींच पाएंगे? 100% आएंगे, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि हमें किसको वोट देना है। जनता भी शिक्षित हो चुकी है, समझ चुकी है कि हमें किसको वोट देना है। अनुदान के जगह वेतनमान के मांग के लौकर वित्तरहित शिक्षक सब राजभवन मार्च केलन। अनुदान के जगह वेतनमान के मांग के लौकर बिहार भर के वित्तरहित शिक्षक और शिक्षाकर्मी सब राजधानी पटना में राजभवन के तरफ कफन मार्च के आयोजन केलन। कारगिल चौक से ही मार्च निकलल। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव से मार्च के समर्थन दिलन। ओते पुलिस ज्ञान भवन के पास उनका सबके रोक दिलक। एहि दौरान दोनों पक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भेल। बाद में पुलिस द्वारा सख्ती बरतला पर प्रदर्शनकारी के वापस भेज दिल गेल। चल रहा है लालू यादव नीतीश कुमार ने दगा किया, अब बुद्धिजीवी को जो लोग मार ही रहा है, दगा कर ही रहा है। आज से है हम वेतनमान की मांग कर रहे हैं, अनुदान हमको नहीं चाहिए। ये बिहार के निर्माण करने वाले लोग हैं। मांग है कि अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाए। हम लोग कफन रैली कर रहे हैं, गांधी मैदान रोड में है, कारगिल रोड में है, कारगिल से लगभग बिना वेतन के काम कर रहे हैं सब बिहार में। और नीतीश जी को आप देख ही रहे हैं, अल्पसंख्यक लोगों को 3% लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको वेतनमान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन हम लोग सर बिहार में मतलब 38-39 वर्षों से पढ़ा रहे हैं बिना वेतन के, और 60% बच्चों को पढ़ाते हैं, जबकि 1 रुपया वेतन के रूप में नहीं मिलता। ठीक है, रिजल्ट पे आधारित अनुदान देते हैं, वो भी 7-8 वर्षों से लंबित रहता है। ठीक है, ये कफन मार्च कब तक जारी रहेगी? हम लोग का अनवरत रहेगा सर। देखिए, विगत 40 साल से उस समय की बात है, मैं बताऊं आपको, जब बिहार या देश में वो संस्थाएं बहुत कम थी, तब समाज के प्रबुद्ध जनों ने स्कूल खोला और समाज के वैसे तबके तक शिक्षा को पहुंचाया जहां क अक्षर नहीं पहुंचा था। और आज स्थितियाँ ये है कि हम लोग का 90% रिजल्ट आता है, हम लोग 60% बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोगों को न वेतनमान है, न समय से वेतन है। एक अनुदान दी जाती है दान की तरह, वो भी 7 साल 8 साल पर कभी आ जाता है, वो भी प्रबंधन को दिया जाता है। हम लोग ऐसे ही लटकते रह जाते हैं, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कमीशन खोरी चलता है। मैंने इस तरह की स्थिति है कि शिक्षा की अराजकता जो है वो पराकाष्ठा पर है, और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री खुद इसमें संज्ञान लें और वित्तरहित संस्थाओं का अधिग्रहण करें। इससे उनका नाम भी होगा और बिहार की शिक्षा का भला होगा। आज की स्थिति आप देख लीजिए, छोटे छोटे मिडिल स्कूल को क्रमित करके हाई स्कूल बना दिया गया जो 2 कट्ठे में है। कहीं कहीं तो स्थिति है कि एक ही कैंपस में 2 कट्ठे वाला मिडिल स्कूल को क्रमित कर दिया गया, और उसी में अनुदानित विद्यालय जहाँ बेहतर स्थिति में है, जिसका रिजल्ट 90% है, वो अब मुँह देख रहा है। नीट और जेईई के परीक्षा के लोग जनाधिकार पार्टी के छात्र परिषद द्वारा शिक्षा मंत्री के पुतला दहन कल गेल। मोतिहारी के घोड़ासहान में जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर नीट और जेईई परीक्षा के तिथि आगा बढ़ावे के लोग छात्र परिषद द्वारा
जिला अध्यक्ष आकाश सिंह के नेतृत्व में शहर के गांधी चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के पुतला दहन किया गेल। परीक्षा के तिथि को आगे बढ़ाना होगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष आकाश सिंह कहलन जे लॉकडाउन के वजह से देश में महामारी एक्ट लागू है, यातायात के साधन बिल्कुल बंद है, एहन स्थिति में परीक्षा करना संभव नहीं है। नीट और जेईई के परीक्षा तिथि जो सरकार का तुगलकी फरमान है, जब देश में लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से नेशनल डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है, जिसके कारण यातायात के साधन बंद है, ट्रेन बस बंद है, होटल बंद है, सभी रहने खाने पीने के साधन सभी जगह बंद है। इस परिस्थिति में नीट और जेईई के परीक्षार्थी परीक्षा कैसे देंगे, परीक्षा सेंटर पर कैसे पहुँचेंगे? सरकार इन सभी छात्रों के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसके विरोध में आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में आह्वान पे हम लोग पूरे बिहार में जन अधिकार छात्र परिषद के साथ ही केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन करके विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि नीट और जेईई का जो परीक्षा तिथि है उसको आगे बढ़ाए। अगर हमारी बात को नहीं सुना जाता है तो हम लोग आगे भी चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आकाश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद पूर्वी चंपारण। मोतिहारी के जेवली पंचायत में एक 40 वर्षीय महिला के शव बरामद भेल, जैसे इलाका में सनसनी फैल गई। मोतिहारी के पताही थाना क्षेत्र के जेवली पंचायत के सरैया मन के पानी में एक 40 वर्षीय अज्ञात महिला के शव बरामद भेल। महिला के पहचान अखन तक नहीं भ सकल छल। महिला के शव जेवली पंचायत में पानी से बरामद कयल गेल। शव के देखे के लिए स्थानीय लोगक भारी भीड़ इकट्ठा भ गेल। स्थानीय लोग एकर सूचना पताही थाना के देलन। शव के सूचना मिलते ही मौका पर पुलिस पहुंचल और महिला के शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलक और छानबीन में जुटी गई। घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद बतौलन जे अज्ञात महिला के शव देखे से प्रतीत भ रहा है जे बेरहमी से हत्या कर शव के पानी में फेंक दिल गेल। सुपौल के मवेशी अस्पताल के पास ट्रक और टेम्पो में एक भीषण टक्कर भ गेल, जाहिमे किछु लोग घायल भ गेला। सुपौल के मवेशी अस्पताल के पास ट्रक और टेम्पू में भीषण टक्कर भ गेल, जाहिमे 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भ गेला। बतायल जा रहा है जे टेम्पो सुपौल बाजार के तरफ आबि रहल छल और ट्रक सहरसा के तरफ जा रहल छल। ओते मवेशी अस्पताल के नजदीक ट्रक और टेम्पो आमने सामने टकरा गेल, जाहिमे पिता और बेटी के हालत नाजुक बतायल जा रहा है और मौका से ट्रक ड्राइवर ट्रक लऽ कऽ फरार भ गेल। कोई गाड़ी से टक्कर लगा था। कौन सा गाड़ी था? कोई ट्रक से लगा हुआ था। कैसे हुआ घटना? घटना टेम्पू में लगा हुआ था कि दोनों बाप बेटी था उसमें फंसा हुआ। आप लोग निकाले उसमें से? उसको आरी पत्ती से काट करके निकाले हैं। टेम्पू को काटे हैं, टेम्पू काट करके निकाले हैं। और शासन वहाँ पहुँचल थे? हाँ पहुँचा। मरीज का स्थिति बहुत खराब है अभी। बच्चे का तो राइट पैर का जो है पूरा हड्डी टूट के अलग हो चुका है और जो उनके साथ एक जेंट्स है उसका रही उनके पापा जी है, उनका भी राइट साइड का हाथ जो है फ्रैक्चर है, पूरी तरह से अलग दिख रहा है, फ्रैक्चरों के अलग हो गया, सिर्फ स्किन में लगा हुआ है। उसको आपातकालीन को देखते हुए यहाँ इलाज करते हुए उसको दरभंगा ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी में रेफर किए हुए दोनों दरभंगा रेफर कर दिया सर? हाँ, दरभंगा इमरजेंसी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को रेफर किया। स्थिति गंभीर बनी है? हाँ, स्थिति गंभीर है। उनका इमीडिएट ऑपरेशन जब हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। एसडीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पटना के सदाकत आश्रम में युवा कांग्रेस द्वारा युवा पंचायत के आयोजन किया गया। पटना के सदाकत आश्रम में युवा कांग्रेस द्वारा युवा पंचायत के आयोजन किया गया। देश और राज्य में बेरोजगारी के बढ़त समस्या और 5 लाख से ज्यादा रिक्त पड़ल पद पर बहाली के मांग के लेकर ई पंचायत बजायल गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी युवा पंचायत में शामिल भेला और प्रदेश अध्यक्ष बतौलन जे देश में बेरोजगारी चरम पर रही। सरकार 2 करोड़ लोग के रोजगार दे के बात केने छल, लेकिन उल्टे पद ही समाप्त कर रहा है। देश में 5 लाख रिक्त पद पर बहाली के मांग के लेकर युवा पंचायत बजायल गया और युवा के साथ शिक्षक के भी समस्या दूर करे के प्रयास किया जाए। अभी देश में बेरोजगारी चरम पर है और आंकड़े बताते हैं कि लगभग 30 करोड़ लोग अभी वर्तमान में पूरे देश में बेरोजगार हैं। हम लोग जानते हैं कि बिहार राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। ऐसी परिस्थिति में लगभग 5 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े और कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार अपनी जायज़ मांगों को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। जैसे शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है, TET और STET के जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। इसके साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ्स हैं, जो BPSC के असिस्टेंट इंजीनियर्स के जो अभ्यर्थी हैं, जो BSSC के अभ्यर्थी हैं, इसके साथ साथ कई ऐसे पद हैं सरकारी पद जैसे लाइब्रेरियंस, प्रोफेसर्स, जो पद जो महत्वपूर्ण पद है वो खाली है। तो इसलिए आज हमने विभिन्न संगठनों को यहाँ पर बुलाकर के गंभीरता से इस पर चर्चा की कि बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस इन संगठनों के साथ मिलकर कर चुनाव की आगे रणनीति बनाएगा और सरकार पर दबाव बनाएगा कि आप जल्द से जल्द जो 5 लाख रिक्त पड़े जो सरकारी पद हैं उन पर बहाली सुनिश्चित। तो शिक्षकों का जो डिमांड है, युवाओं का जो डिमांड है, उसको पहले पूरा किया जाए और उसके बाद किसानों का मामला को टेकअप किया जाए। मैं इन लोग को आश्वस्त भी किया हूँ कि आपकी बात जो है वो युवा कांग्रेस से बात करके उसमें घोषणा पत्र में शामिल भी करेंगे और हम ही नहीं, हमारे नेता राहुल गांधी जी की भी ये मंशा है कि शिक्षकों का जो डिमांड है उसको अतिशीघ्र पूरा किया जाए। चुनाव नजदीक आते JDU से हो अब वर्चुअल रैली में विश्वास कर लागल हन और एके लेल एकटा पोर्टल के शुभारंभ कयल गेल। बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर सत्ताधारी JDU पूरा तरीका से हाईटेक भ रहा है। अब JDU के तरफ से लाइव पोर्टल के शुरुआत कयल गेल। JDU ऑफिस में बनल हॉल में एकर शुरुआत कयल गेल। एहि ऐप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वर्चुअल रैली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन की वजह से राष्ट्रीय शोक के घोषणा है। वजह से सादा समारोह में ही JDU लाइव पोर्टल के लोकार्पण केलक। JDU के पोर्टल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम के पूरा जानकारी है। मुख्यमंत्री के यात्रा और भाषण के पोर्टल में पूरा संग्रह कयल गेल हन। मुख्यमंत्री रहित विदेश यात्रा के बारे में भी पूरा जानकारी में देल गेल अछि। एहि दौरान JDU के लाइव पोर्टल के शुरुआत करे के मौका पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव मौजूद छला। ओते मौका पर सांसद ललन सिंह, मंत्री अशोक चौधरी और मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। दरअसल JDU प्रदेश कार्यालय में एक पैघ मीटिंग हॉल बनायल गेल हन। ओही ठम ई पोर्टल के शुभारंभ कयल गेल। 7 सितंबर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अही हॉल से वर्चुअल रैली के संबोधित करता। एक प्रेजेंटेशन देंगे, यही है। ये पहला प्लेटफॉर्म है जो किसी पार्टी ने बनाया है अपना और इससे लगभग 10 लाख लोगों तक हम लोग रीच आउट कर सकते हैं। एक बार इसमें पार्टी का अपना TV भी है। जितना यात्रा है मुख्यमंत्री का, जितना स्पीच है, वो सारा चीज इसमें दिखाई पड़ेगा। इसमें जब 7 तारीख को हम लोगों का जो पता है जो कि 7 तारीख को जो पार्टी का निश्चय संवाद वर्चुअल रैली है मुख्यमंत्री जी का, उसमें इसी प्लेटफॉर्म से वो एड्रेस करेंगे।
दरभंगा के लहरियासराय स्थित होटल हॉलिडे इन में 7 तारीख के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के होयवला वर्चुअल रैली के लऽ कऽ एकटा समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल, जाहिमे एहि रैली के लऽ कऽ काफी विचार विमर्श भेल। एहि दौरान पार्टी के जिला स्तरीय बड़ी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सब मौजूद छला। इलेक्शन बोर्ड में पूरा बिहार है 5 तारीख से लगातार 20-25 तारीख तक किसी न किसी फॉर्म में हमारे यहाँ मीटिंग होगी पार्टी की। सबसे पहली मीटिंग हो रही है सिंहवाड़ा की, उसके बाद केवटी की, उसके बाद हयाघाट की, फिर हयाघाट के दूसरा पार्ट जो बहरी से आता है। लेकिन बैनर कभी जनता दल यू का होगा, कभी अल्पसंख्यक का होगा। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं उसमें सबसे आगे रहूंगा और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। कोई भी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश बाबू की 7 सितंबर 2020 को प्रस्तावित वर्चुअल रैली की तैयारी को लेकर के यह बैठक हो रही है। साथ ही इस बैठक में हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी के निधन पर भी शोक सभा का आयोजन किया जा रहा है। क्या अगला क्या तैयारी है, किस तरह? हम लोग यह व्यवस्था कर रहे हैं कि अधिकांश जगहों पर जगह जगह पर कैमरा टीवी लगे, एलईडी लगे, ताकि आम लोग भी नीतीश जी की भाषण को सुन सके। इसका बैठक में यहाँ पर शामिल हुए हैं पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी साहब, वर्तमान खाद्य संरक्षण मंत्री मदन सहनी जी, विधायक फराज अहमद साहब, विधायक सुनील चौधरी जी, विधायक अमरनाथ गामी जी सहित सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। क्या माना जाए, चुनाव की तैयारी है ये रैली? ये चुनाव की ही तैयारी है ना, चुनाव की पूर्व की तैयारी है, उसकी तैयारी की रैली है। कितने सीटों पर दरभंगा में चुनाव लड़ेंगे? हमारे पास तो 5 विधायक हैं, तो कम से कम 5 तो हम लड़ेंगे ही, दावा और पर करेंगे, लेकिन 5 पर तो मेरा लड़ना तय है। मोतिहारी में भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के एक बैठक आयोजित कयल गेल। मोतिहारी में भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पार्टी पदाधिकारी के एक बैठक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध स्वामी के अध्यक्षता में संपन्न भेल। कार्यक्रम के प्रारंभ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कयल गेल। मोर्चा के जिलाध्यक्ष विधानसभा प्रभारी के नियुक्ति के ऐलान कयलनि। हरसिद्धि संजय चौधरी, मोतिहारी विजय कुमार चौधरी, गोविंदगंज सुनील कुमार, कल्याणपुर अमित कुमार, केसरिया हरेंद्र शाह, पिपरा गणेश शाह बनायल गेला हन। अपना काम करें और उसमें से कुछ अपना समय का हम लोग इस बैठक के माध्यम से संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हम लोग गांव और पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक मजबूत करें। चूँकि अति पिछड़ों का जो है करीब 32% आबादी है और छोटे छोटे कुनबे में बिछड़े हुए हैं, खंडित हो गए हैं। तो मेरा उद्देश्य होगा कि उस खंड जातियों को अखंड हम बनाएं और अखंड बनाकर और जो आने वाला बिहार का चुनाव है उसमें हम पुरजोर तरीका से एनडीए की सरकार बनाएं। मोतिहारी के डीएम छौड़ादानो प्रखंड के औचक निरीक्षण कयलनि। मोतिहारी के डीएम शीर्षद कपिल अशोक आधिकारिक सब के एक टीम गठित कर छौड़ादानो प्रखंड क्षेत्र के भेलवा पंचायत के विभिन्न वार्ड के नल जल योजना के धरातल पर जाकर पड़ताल कयलनि और अधिकारी सबके आवश्यक दिशा निर्देश दिलनि। एहि क्रम में सबसे पहले डीएम वार्ड नंबर 7 में नल जल योजना के जांच कयलनि और कतिपय अनियमितता के लऽ संबद्ध पंचायत सचिव के क्लास लगेलनि एवं अविलंब आवश्यक अभिलेख उपस्थित करे के निर्देश दिलनि। ओते नल जल योजना के जेई से नल जल के गुणवत्ता के जानकारी लेलनि, किंतु जेई कोनो स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकला। डीएम द्वारा कुछ कंपनी के नाम बतायल जाय पर जेई कहलनि जे किर्लोस्कर कंपनी के मोटर लागल है।
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष के रिहाई के मांग के लेकर राज्यपाल के ज्ञापन सौंपल गेल। सब सामाजिक संगठन पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार के रिहाई के लेल राज्यपाल के एकटा ज्ञापन सौंपलन। ज्ञापन दे के दौरान जनाधिकार पार्टी छात्र प्रदेश महासचिव आदित्य मिश्रा कहलन जे लिंगदो कमेटी के अनुसार मर्डर केस एहन संगीन आरोप में संलिप्त व्यक्ति छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ सके छथि। यदि चुनाव लड़े से पूर्व संगीन आरोप मनीष कुमार पर लागल छल तो चुनाव केना लड़ला। प्रशासन तखन कहाँ छल जे एतेक दिन बाद बेउर जेल में बंद केने अछि। बीडी कॉलेज के अध्यक्ष रंजन कुमार कहलनि जे मनीष कुमार नेकदिल और प्रखर नेतृत्व करता छथि, जाहिसँ सत्ताधारी दल द्वारा हुनका प्रताड़ित कयल जा रहल अछि। एहि दौरान जनाधिकार छात्र परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विशाल कुमार, संदीप कुमार, रॉकी कुमार समेत कई छात्र उपस्थित छलाह। आज हम लोगों ने महामहिम महोदय को ज्ञापन सौंपा है। पटना विश्वविद्यालय के अलावा तमाम विश्वविद्यालय के, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय और तमाम विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष मिलकर ने हम लोगों ने और तमाम विश्वविद्यालय के छात्र मिलकर ने आज हम लोग महामहिम महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष मनीष कुमार की रिहाई जल्द से जल्द किया जाए। आज उन्हें 28 अप्रैल को उन्होंने एक आंदोलन किया था। उनका जुर्म इतना था कि कोटा में फंसे हुए छात्र, इस लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसे हुए छात्र जो पटना बिहार वापस आना चाहते थे, उन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाया और उनकी आवाज़ की ये दुर्दशा हुई। इस हिटलरशाही और दमनकारी सरकार, उन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें आज 4 महीना 5 दिन यानी 128 दिन से जेल में बंद करके रखा गया है। और आज उन पे कई फर्जी मुकदमे 302 के धारा 376 के धारा लगा दिए गए हैं। मैं बिहार सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब लिंग 2 कमेटी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव करवाती है तो उसमें तमाम लिखे हुए हैं कि पटना विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र पर जब 302 जैसे मुकदमे यदि उस पर दायर हो तो छात्र संघ चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन जब उन्होंने चुनाव लड़ा और पटना विश्वविद्यालय की आवाज़ बनी और पटना विश्वविद्यालय के सभी छात्र मिलकर के उनके साथ आज खड़े हैं, तो ये दमनकारी और हिटलरशाही के खिलाफ सरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा फर्जी मुकदमे उनके खिलाफ दिए गए, 302 के धारा लगा दिए गए उन पर और लगातार बेल की रिहाई नहीं दी जा रही है। आज ये गलत है, ये सरासर गलत। हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए। भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रधान महासचिव दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित कलन। भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रधान महासचिव बिहार नजीर अहमद अंसारी के दुमदुमा आवास पर मोहम्मद मसरूर हसन अंसारी के अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कयल गेल, जाहिमे 87 जाले विधानसभा से भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी के उम्मीदवार नजीर अहमद अंसारी इस समय के ज्वलंत मुद्दा एवं समस्या पर अपन बात मीडिया के सामने रखलन। वो कहलन जे बेरोजगारी बिहार में इस समय सबसे पैघ समस्या है, बाढ़ के स्थिति और प्रवासी मजदूर के समस्या काफी गंभीर है, शिक्षा में अराजकता के रोके पर सरकार गंभीर नहीं है। भारतीय मोमिन फ्रंट समाज में एक उद्देश्य लेकर के चुनाव लड़ने का भी योजना बनाई है और चुनाव लड़ रही है। 35 लोगों का सीट जारी किया है, 35 लोगों का लिस्ट जारी किया है चुनाव ये भारतीय मोमिन फ्रंट ने। इसमें दरभंगा जिला का 2 सीट का घोषणा किया है, जाले से नजीर अहमद अंसारी जो मेरा नाम है और हाया घाट से इरशाद हुसैन साहब जो वार्ड नंबर 38 दुमदुमा के निवासी हैं और जिला के प्रधान महासचिव हैं इरशाद बाबू। भारतीय मोमिन फ्रंट के सक्रिय रूप से भारतीय मोमिन फ्रंट का काम करते आ रहे हैं और हम लोगों ने सबसे वंचित जमात का काम शुरू करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ने का प्रोग्राम बनाया। किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं अराजकता फैला हुआ है पूरे बिहार में। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य का क्या क्या पोजीशन है, बाढ़ का क्या पोजीशन है, अभी तक कोरोना का मामला है, अभी देख रहे हैं आप। हम लोग जब चुनाव में उतरे हैं तो हम लोग का मेन मुद्दा है कि बिहार का जो अस्थाई मामला है, जैसे बाढ़ का समाधान करना, तो बाढ़ में रिलीफ देना कोई मुद्दा नहीं है। जब जब बाढ़ आवे हम लोगों को रिलीफ दे दें, ये कोई मुद्दा नहीं है। हम अस्थाई समाधान निकालना चाहते हैं बिहार के अंदर। अगर हमारी पार्टी आती है, आप जनता हमारी सपोर्ट करती है, हम लोग चुनाव से में जीत के आते हैं विधानसभा में,
तो सबसे पहला काम करेंगे कि बिहार में बाढ़ का अस्थाई निदान करेंगे, ये कम से कम बाढ़ अस्थाई तरह से खत्म हो जाए। शहरी इलाका में आप देख रहे हैं थोड़ी सी बारिश होती है पूरा शहर डूब जाता है। तो हम चाहेंगे कि पहले सबसे पहले शहरी से लेकर ग्रामीण इलाका तक पानी का निदान हो जाए, बाढ़ कहीं नहीं आवे, किसान अपना खेती करे, फसल पैदा हो, और गरीब गुरबों का काम शुरू करेंगे, वंचित जमात का काम शुरू करेंगे, जो लोग बचे हुए हैं काम से। तो क्या आपने इतनी बातें जो गिनाई हैं उसका प्लान आउट कर चुके हैं? हाँ, हमारी पार्टी ने बैठक करके प्लान आउट कर चुका है, एक योजना बना लिया है, एक हमारी पार्टी ने एक मैप जारी कर दिया है, और उसको हम लोग अगली बैठक में हम आपको देंगे, उसका सूची भी आप लोगों को देंगे कि हमारी पार्टी ने किन किन मुद्दा को उठाया है बिहार के अंदर कैसे कैसे। लेकिन वो सबसे पहले ये है कि जो लोग वंचित जमात के लोग हैं, जो बचे हुए हैं काम से, जिन लोगों को अभी तक लाभ नहीं मिला, जो लोग समझ नहीं पाई कि सरकार कहाँ है, बाढ़ का निदान नहीं हुआ, बांध का निदान नहीं हुआ, और किसान का जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, किसान का घर खेत पानी पहुंचाने का, ये हमारा मुद्दा है, पहला मुद्दा है ये। तो जनता तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? हम जा रहे हैं, चुनाव के मैदान में जा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात को सुन करके इस बार बिहार की जनता भारतीय मूवमेंट फ्रंट को कोऑपरेट करेगी, चुनाव जिता करके भेजेगी, और हम लोग विधानसभा से सामाजिक काम को उठा करके निदान करेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोमिन फ्रंट के हायाघाट विधानसभा से पार्टी के उम्मीदवार इशाद हुसैन हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दा सबके उठौलन और हायाघाट के सब समस्या के स्थायी समाधान निकाले के लेल काम करे के संकल्प लेलन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाले विधानसभा एवं हायाघाट विधानसभा के कई गणमान्य व्यक्ति एवं कार्यकर्ता मौजूद चला। भारतीय मोमिन फ्रंट जमीनी स्तर पे जमाने से काम करती आई है, और हम लोग हर जगह हर स्टेट में, हर गांव, हर बस्ती में 96 में ये पार्टी लॉन्च किया, उस वक्त से हम लोग इस पे काम करते हुए आ रहे हैं। अब हम लोगों ने विचार किया है कि नहीं, अब जो राजनीति का दूसरा रूप लिया जाए, इसलिए हमारे जो डॉक्टर महबूब आलम साहब हैं, उन्होंने हमको दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की बात कही है, टिकट दी है। हम लोग हायाघाट जा रहे हैं, और हायाघाट जा रहे हैं। हायाघाट का बहुत सारा मुद्दा है। अब देखिए, जैसे वहाँ की पढ़ाई लिखाई, ये कोरोना का मामला जो आया पिछले 6 महीना से, ये 6 महीना से हर लड़की हर लड़का बिल्कुल माने तो आप जाहिर होकर बैठ गए हैं। ये सिर्फ सोची का विषय है। हम सिर्फ ये सोचा 6 महीना से लड़का लड़की पढ़ाई बिल्कुल गायब है, स्कूल कॉलेज गायब है। एक बात और बताना चाहते हैं आपके टीवी माध्यम से कि कोरोना में सिर्फ वही लोग क्यों मरे जो DMCH गए, हॉस्पिटल गए। कोरोना में रेड लाइट के नीचे बैठा हुआ वो भिखारी, वो करगरा बेचता हुआ पान वाला, वो क्यों नहीं, गरीब क्यों नहीं मरा? सारे के सारे लोग जो हॉस्पिटल गए मरे वही। ये सोचने का विषय है। ये हमको और आपको सोचना होगा कि ऐसा क्या है जो एक भिखारी रेड लाइन के नीचे बैठा हुआ है वो मरता नहीं है, और जो हॉस्पिटल बड़े बड़े लोग जाते हैं हॉस्पिटल, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए आप क्या करेंगे? जी, ये अवामों के सोचने का विषय है। हम आवाम तक, अगर आप जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? जी, हम आवाम तक हर चीज़ को सच्चाई से, ईमानदारी से, हमारे पार्टी का ये मोटिव रहा, हमारे पार्टी का ये मानना है कि हर चीज़ को सच्चाई से आवाम तक पहुंचाएं, आवाम तक रखे जाए। और जहां तक हायाघाट विधानसभा क्षेत्र की बात है, हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में स्कूल वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ स्कूल वगैरह है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। हम अच्छे स्तर पर हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में स्कूल भी लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हर गरीब का बच्चा, जैसे फ्री में, जैसे आज बहुत से स्टेट में चल रहा है, फ्री में वहाँ बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो, फ्री में उनको कॉपी मिले, फ्री में कलम मिले, उनकी फ्रेश में ड्रेस मिले, उनके खाने पीने का। जो बच्चा आज पढ़ नहीं रहा है, जिस बच्चे को आज तालीम से कोई वास्ता नहीं है, उस बच्चे को हम लोग, हमारी पार्टी तालीम देने के लिए आगे बढ़ेगी। हम लोग इस मैप पे काम कर रहे हैं। जो भी समस्या है हायाघाट का, जिस तरह से आपने हम पहले इंटरव्यू हमने कहा था कि अशोक पेपर में इतने सारे लोग आए, हॉस्टल चालू हो जाता, आज सारे लोग रोजगार हो जाते, आज तक वो कभी चालू नहीं हुआ। और मैं कोशिश करूंगा, विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, हमारी पार्टी आवाज उठाएगी कि अशोक पेपर मिल को जल्द से जल्द चालू किया जाए। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के देवीपुर गांव में आई दोपहर अचानक बाइक के टक्कर से एक 10 वर्षीय बच्चा राजू पासवान के दर्दनाक मौत हो गई, जाय के बाद पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया।
हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के देवीपुर चौक के पास एक बाइक से लागल टक्कर में एक 10 वर्षीय मासूम बच्चा राजू पासवान के दर्दनाक मौत भ गई। कुशेश्वर पासवान के पुत्र राजू पासवान सड़क किनारे जा रहा छला तखने पेपर मिल के तरफ से आबि रहल एक बाइक टक्कर मार दिलक, जाहि में बच्चा के घटना स्थल पर ही मौत भ गई। बच्चा के मौत के बाद ओहिठाम चीख पुकार मच गेल। चारों तरफ महिला और लोग सब छाती पीटे देखल गेला। आई मौत के बाद लोग सब काफी आक्रोशित हो गया और सड़क जाम कर दिलन। अशोक पेपर मिल मोड़ के पास सड़क जाम कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। काफी समय के बाद एठम पुलिस पहुंचल और टक्कर मारे वाला व्यक्ति के जरा स्थानीय लोग सब बचा कर रखने रहे तो पहले लो जाकर थाना पहुंचाल गए और उसके बाद पुलिस और प्रशासनिक तबका द्वारा एठम बीच बचाव के प्रक्रिया शुरू कल गई, जाहि में काफी लंबा वक्त लागल। रोड के कारण रोड जो है ना सड़क चौड़ी नहीं है, तै के दरमियान ई घटना भेले और हमर गांव के एगो गरीब बच्चा के जो बहुत ही गरीब छले तै ओकरा घटना भेले वो मर गेले। मृत परिवार छे, बाइक से टक्कर लाग गेलै जी, वो मर गेले। हमरा सबके सर बहुत दुख होइ छै घटना से, बहुत महामार छी घटना से। अखन मने आगू के कार्रवाई की भऽ रहल जी सर। ओइके बाद भेले कि ओइके बाद हम अहाँ के प्रशासन जे एलखिन है ओइसे पहले हम अहाँ के अपन एगो हमर फॉर्म छियै, फार्म हाउस मुर्गा फार्म, तै में वो दुनू के जे घटना केलखिन है तिनका पकड़ के रखलियन। ओइके बाद प्रशासन के खबर केलियन तो वो 1-1.5 घंटा के बाद एलखिन है आ तै के बाद हुनका सुपुर्द हम सब कऽ देलियन। लेकिन लाश अखन तक एते जी लाश छैहे अखन एते तक। मोटरसाइकिल सवार से एक व्यक्ति को धक्का लगी थी जी, इसमें उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में लोग रोड जाम किए हुए थे, रोड को जाम हटा दिया गया है। इसी के समान देवीपुर का एक बच्चा था 12 बरस के करीब, वो आ रहा था अपने घर से रोड की तरफ आया। एक हायाघाट से एक बाइक सवार आ रहे थे, जिस पर 2 आदमी थे। बाइक से इसकी ठोकर लग गई, मैंने संजोग बस एकाएक इसकी मृत्यु हो गई। लोगों ने यहीं लाश को ले जाकर यहाँ पे होरलपट्टी चौक पर कर दिया, जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि नहीं, इसको आपदा अधिनियम के तहत राशि मिलनी चाहिए, जबकि वो आपदा अधिनियम के तहत नहीं आता था। पारिवारिक लाभ योजना के तहत प्रखंड से उसको 30,000 रुपया दिया गया है। हम वीडियो साहब दोनों आदमी आए थे और लोगों को समझा बुझा कर हम लोग ने उसको खुलवा दिया है, रोड को खुलवा दिया है और देखेंगे उसमें, और उसको जो मदद मिलनी चाहिए वो हम लोग कोशिश करेंगे कि मिल जाए। इधर दूसरी तरफ जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान द्वारा पीड़ित के परिजन के 20,000 रुपया के आर्थिक मदद पहुँचायल गेल। भैया अच्छा पीछे रुपया अभी के लिए तुरंत हम आपको भैया हटिए ना सामने से। बच्चा कमा रहा था आपका, छोटा बच्चा आपका। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजकुमार झा जनसंपर्क अभियान तेज कऽ देलनि अछि। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनल जा रहल राजकुमार झा जनसंपर्क अभियान काफी तेज कऽ देलनि अछि। अपना जनसंपर्क अभियान में वो महथौर, रशीदपुर, लहटा, गरौल और इजरहटा गाँव के दौरा केलनि और ग्रामीण सबसे भेंट केलनि। एहि दौरान एहि गाँव के समस्या से सेहो रूबरू भेला। राजकुमार झा जनसंपर्क अभियान के दौरान कहलनि जे एहि क्षेत्र में काफी समस्या है और एकरा दूर करे के प्रयास अखन तक नहीं कयल गेल हन। तें एहि बेर विधानसभा चुनाव लड़कर एहि क्षेत्र के भविष्य उज्जवल करे के तरफ हम अग्रसर छी। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम चुनाव के लऽ एक समीक्षा बैठक केलनि। समीक्षा बैठक में तमाम वरीय पदाधिकारी मौजूद रहत। एहि बैठक में चुनाव के लऽ काफी विचार विमर्श कयल गेल। अच्छा से रख करके उनको कर देना है। उन पर 3 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे मैक्सिमम, तो 2 रूम मिला करके किया जा सकता है आराम से। दरभंगा में इंसाफ मंच द्वारा आईजी कार्यालय के सामने आक्रोश मार्च निकालल गेल। इंसाफ मंच द्वारा दरभंगा में प्रदर्शन कयल गेल। आईजी कार्यालय के सामने ही प्रदर्शन कयल गेल। विभिन्न मांग के लऽ कऽ इंसाफ मंच द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। के हत्यारा को गिरफ्तार करना होगा, भूमि के हत्यारा डॉक्टर को गिरफ्तार करना होगा। इंसाफ मंच की ओर से दरभंगा आईजी के समक्ष आक्रोश प्रदर्शन है। इंसाफ मंच की ओर से
हम पिछले दिनों जो लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्याएं हुई है, उस हत्या के केस में पुलिस का निकम्मापन है, इसके खिलाफ में हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम रूमी का जो हत्यारा डॉक्टर है उसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। हम जो पीड़ित परिवार पर झूठा मुकदमा है उसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। हम कैसर जो पंचायत समिति की हत्या हो गई थी उस पर डीएसपी का सुपरविजन आ गया, एसपी का 2 रिपोर्ट हो गया, लेकिन अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई। नाजिम का जो हत्यारा का साजिश करता है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। मनीगाची के रियाजुद्दीन की हत्या हुई थी, उसका जो साजिश करता है जांच में आया, लेकिन पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रही है। इन तमाम सवालों पर 6 सूत्री मांगों पर आज हमारा आईजी के यहाँ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन है इंसाफ मंच की ओर से। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे रहो SCS न्यूज। नमस्कार।